वसुंधरा मुश्किल है, इसने कांग्रेस ने किया क्या है। बालकनाथ जी के बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, बालकनाथ जी सेकंड नंबर के ऊपर है, वो भी आने चाहिए। बालकनाथ जी हाँ, ये दोनों के अंदर से एक होना चाहिए। कुछ भी नहीं मिला, हमारे कोई विधवा तो हुई नहीं, कैसे मिले? हमारे कोई विधवा तो हुई नहीं, अच्छा तब मिले फोन। अच्छा, अभी जातिगत जनगणना का भी एक मुद्दा उठा हुआ है। हमारे कोई विधवा तो हुई नहीं, अच्छा, तब मिले फोन। गहलोत जी ने अपना घर बनाया और कुछ नहीं किया, किसी को नहीं दिया। वो क्या बदलेगा राज या फिर बदलने वाला है इस बार राजनीति का मिजाज? आज हम हैं एक बार फिर से श्री माधोपुर विधानसभा के अंदर और यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ के स्थानीय बाशिंदों से कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, किसे टिकट मिल रहा है, किसे नहीं मिल रहा है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, किसको मिलेगा ताज और कौन करेगा राज। तो आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ हमारे बाबूजी हैं। हमारे शुभ नाम बाबूजी आपका? दशरथ सिंह। तो बाबूजी क्या लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? बीजेपी आएगी भाई। बीजेपी आएगी। जी हाँ। तो मुख्यमंत्री किसको देख रहे हो आप बीजेपी में? है मुख्यमंत्री देखो, अभी तो मोदी के ऊपर डिपेंड है, वो जिसको बनाएगा वो ही बनेगा। अच्छा, तरकश के अंदर कोई नया तीर है क्या मोदी के? क्या है इस बार? मोदी के नया तीर ही है। नया तीर है? हरदम ही तीर रखता है, नया ही। तो वसुंधरा जी? वसुंधरा मुश्किल है। मुश्किल है? फिर जैसे मन में तो है भाई ये बंदा बन जाए तो ठीक रहे, नाम भी तो होगा कोई। नाम या तो जोधपुर वाली आएगी, गजेंद्र सिंह जी। हाँ गजेंद्र सिंह जी हाँ गजेंद्र सिंह आ सकते हैं, जो यहाँ के ही रहने वाले हैं, मरोली के। गजेंद्र जी महरौली के? हाँ, जल शक्ति मंत्रालय। बोरा बोर्ड, हाँ यहाँ के ही रहने वाले हैं। अच्छा, गजेंद्र सिंह। अब इसने कांग्रेस ने किया क्या है, गांव में जाके देखो ना क्या हालात हो रही है। सेटिस्फाइड नहीं हो तो गहलोत जी तो ये कह रहे हैं भाई मैंने बहुत सारा काम किया है। कुछ नहीं किया। किसानों की कर्ज माफी के लिए कह रहे हैं। कुछ नहीं किया किसानों की कर्ज माफी के लिए। दुनिया की बैंकों में जाके देखो, वो लिस्ट लगी हुई है जमीन नीलाम होने के लिए। पंजाब बैंक के अंदर जाके देख लो, है बिल्कुल नीलाम होने के लिए जमीन लगी हुई है, जो किसानों ने जमा नहीं कराए। तो आपके कहने का मतलब है कि वादा करके मुकर गए? मुकरे हुए ही ये तो। और ये जो वो कह रहे हैं भाई चिरंजीवी फ्री योजना है या फोन बांट रहे हैं, उसके बारे में क्या? अच्छा, चिरंजीवी फोन तो देखो समाज को बर्बाद करने के लिए बांटा है इसने। है फायदा नहीं होगा? वो तो कह रहे हैं पढ़ाई के लिए दिया है। कोई फायदा नहीं है। क्या पढ़ाई आती है उसके अंदर? दुनिया गाना बच्चियाँ गाना सुनती है, ना पढ़ाई होती है उनकी, ना कुछ होती है। ये बर्बादी के लिए दिया है उसने। कहने का मतलब है नुकसान होगा। हाँ, अच्छा राशन का ये बात है, ये कहता है रसोइया चला दी। कहाँ चला दी रसोइये इसने? और है आज 2-2 साल 3-3 साल हो गए दुनिया को फ्री राशन के लिए, जो वो आते हैं ना राशन देते, जैसे नरेगा के अंदर काम करते हैं, उन लोगों ने फार्म भरा है, वो उसका कुछ भी नहीं हुआ। आज 1.5 साल हो गई वो बंद हुई है। तो फिर आपकी उम्मीद बीजेपी से है? हमारी तो उम्मीद पहले से ही है, हम तो कट्टर बीजेपी के। अच्छा, बीजेपी फेवर से है शुरुआत से ही? शुरुआत से ही, पहले जनसंघ में थे और फिर बीजेपी। अच्छा, पुराने आप ये मान सकते हैं कि बीजेपी की जो जड़ें हैं वो जनसंघ में है, भारतीय जनसंघ में, जिनका स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। जिनके बारे में अगर हमारे दर्शकों को नहीं पता हो तो मैं बता दूं। बाबूजी का कहना है कि पहले जनसंघ में थे और भाजपा में शुरुआत से कांग्रेस में गए ही नहीं। एक दिन भी। पुराने बीजेपी से हैं आप? हाँ, पुराने बीजेपी से। अच्छा, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में आप गजेंद्र जी को देख रहे हैं? हाँ, गजेंद्र जी होने चाहिए। तो बालकनाथ जी के बारे में क्या विचार है आपका? हाँ, बालकनाथ जी सेकंड नंबर के ऊपर है, वो भी आने चाहिए। बालकनाथ जी? हाँ, ये दोनों के अंदर से एक होना चाहिए। दोनों में से एक? वसुंधरा तो कोई कर्म की नहीं है। अच्छा, वसुंधरा जी से संतुष्ट नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, चलिए बाबूजी से भी पूछते हैं। हाँ बाबूजी, शुभ नाम आपका? राम बाबू श्रीवास्तव। तो बाबूजी क्या लग रहा है आपको? अब जो ताऊ जी बता दिया वही है। वही है? तो अप्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हो ताऊ जी के कंधे पे बंदूक रख के? नहीं, आप खुद बंदूक नहीं चलाना चाहते? वो एक ही बात है। एक ही बात है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी को सपोर्ट देगी, बीजेपी को फायदा देगी? ये तो राजस्थान का नियम है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि इस बार रिवाज है इसलिए राज पलटेगा? बिल्कुल पलटेगा। अगर रिवाज नहीं होता तो? नहीं, तो भी पलटना ही था। पलटना ही था। तो ऐसी कौन सी, वो गहलोत जी तो कह रहे हैं भाई हमने चिरंजीवी योजना दे दी है, स्मार्टफोन बांट दिया है। तो कोई योजना नहीं दी, ना तो कोई स्मार्टफोन, ना कोई ना कोई कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। आपको फोन वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, हमारे कोई विधवा तो हुई नहीं, कैसे मिले? विधवा को बांट रहे हैं फोन।
भाई फोन की खातिर विधवा थोड़ी हुआ है। सही बात है, सही है अंकल जी। बिल्कुल। पहले विधवाओं को दिया गया। हाँ, पहले विधवा को दिया गया। सर्विसमैन है आर्मी से, कांग्रेस ने दिया क्या था, सिर्फ 250 रुपये पेंसिल दी थी। मोदी के आने के बाद के अंदर आज 30,000 रुपये पेंसिल है। तो जो कुछ लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं भाई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है, पहले न्यू पेंशन स्कीम को हटाई। राजस्थान के अंदर ही नहीं की है अभी तक, तो सरकारी कर्मचारियों की लागू नहीं हुई है। अच्छा, है। कर्मचारियों के लिए। अच्छा, जो फौज के लोग हैं आप उनके हाँ। लिए आप कह रहे हो। हाँ। 1 रैंक 1 पेंशन योजना, हाँ, वो मोदी जी ने दी है, उससे संतुष्ट हो आप? मोदी जी ने दिए। इसने क्या दिया, ये 250 रुपये दे के भेज दिए थे, ले जा 250 रुपये पेंसिल खा, उससे क्या होगा। तो आपकी कितनी बड़ी? अब देख लो 250 से 31,000 कितने होते हैं। अच्छा, मतलब ये तो बहुत बड़ा अंतर हाँ, है। जब- आमूलचूल परिवर्तन हो गया ये तो। हाँ, जब फिर तो जैसे गहलोत जी ने ये कह रहे हैं कि भाई पुराने जो कर्मचारी हैं जिनको अभी एनपीएस मिल रही थी यहाँ पे, उनके लिए ओपीएस लागू कर दी उन्होंने। गहलोत जी ने अपना घर बनाया और कुछ नहीं किया, किसी को नहीं दिया ओपीएस अभी तक। अच्छा, नहीं दिया। हाँ। आप कहने का मतलब है खाली घोषणा ही है। घोषणा ही है, घोषणा ही। है। ये पट्टियां लगा जाते हैं और वो घोषणा है। वो साफ पट्टी लगा दी गहलोत जी, ये होद खोदेंगे, वो खोदेंगे, ये होद अपने घर के ऊपर जरूर खोद लेते हैं। हाँ भाई साहब, अभी आप कुछ कह रहे थे वो स्मार्टफोन योजना के लिए, क्या दिक्कत थी? ओ हमारे कोई विधवा तो हुई नहीं, अच्छा, तब मिले फोन। और विधवा कहने का मतलब है कि स्वर्ग तब मिलेगा जब मरेगा आदमी। हाँ, तब स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ेगा, जीते जी स्वर्ग से नहीं है, इस धरती पे है। धरती पे। सही बात अच्छा, है। तो ये चिरंजीवी योजना वगैरह के लिए बखान कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं किया इन्होंने तो। वो गेहूं मिलेंगे तब करेंगे, वो मिलेंगा वो मिलेंगे, वो क्या 4 महीना के गेहूं चार खा चार गया, चार बाद में गेहूं खा- 4 महीने के गेहूं खा गए, के बाद में किट बात दी, खाई दी। अच्छा, 4 महीने राशन नहीं दिया, उसके बाद में किट दिया है। हाँ, क्या इनका ये सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं 4 महीने तक इनका कोई भी राशन इनको नहीं दिया गया, और फिर 4 महीने बाद में इनको वो किट दिया गया। तो एक तरह से जो पहले राशन दिया जाना था उसी को बाद में देके वाई लूट ली, भाई ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है। सही बात है। बिल्कुल अच्छा, आई बात है। राजस्थान तो ऐसा प्रदेश है जिसने आज तक कभी किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को ये नहीं कहा कि तू अपना धंधा अपना रोजगार यहाँ क्यों कर रहा है। सभी के लिए है राजस्थान, और राजस्थान ही नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भारत सभी के लिए है। सभी के लिए है। भारत सभी के लिए है।